दिया। मैंने ये तो कहा आपको कि हम सब एकजुट है, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उसे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। दिया मैंने ये तो कहा आपको कि हम सब एकजुट है, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, उसको हम धरातल पर कारगर भी होते हुए देख रहे हैं। लोगों के प्रति एक मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं अब कांग्रेस ही एक बेहतर विकल्प है। और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय होने वाली है। कल की जो रैली होगी प्रियंका जी की, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगी। और हमेशा से इस दौसा जिले ने कांग्रेस को मजबूती दी है। और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं है। 2018 के चुनाव में आपने 18 में मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन हमारा जो चुनाव का फेस था वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था हम लोगों ने। और तब भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, हम सब लोगों ने मिलकर करी थी। और आज भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर बीजेपी के अंदर बहुत गड़बड़ाहट है। और वहाँ पर जो फूट है, सर फुटबॉल है, खींचतान है, रोज़ सामने आ रहा है। अभी टिकट बांटे हैं 40 और झगड़े हो गए 80। तो ये दिखाता है कि वहाँ पर बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। हमारी पार्टी के अंदर अभी पिछले 2-3 दिनों में लगातार चर्चाएं हुई। यहाँ हमारी सेक्रेटरी भी हैं, हम सब ने बहुत विस्तार से, खुले मन से, अच्छे वातावरण में, और इन खबरों पे जो लोग प्लांट कराते हैं हमको नहीं जाना चाहिए, हम सब ने मिलकर जो पार्टी हित में था उस निर्णय को लेने की कोशिश करी है। बहुत जल्द हमारी घोषणाएँ हो जाएंगी किस पे सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीजेपी के अंदर जो ये असुरक्षा जहन में है वो स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। बहुत जल्द उसकी घोषणा भी हम लोग करेंगे और अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की, इस बात को लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा भरोसा जनता के ऊपर है। कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर वापस सीएम कौन होगा? अरे भाई, हम लोगों ने पूरे देश नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, एआईसी से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। तो गहलोत साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सीएम का पद मुझे छोड़ देगा, शायद अगली बार मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन कौन किस पद पर बैठता है, कब तक बैठता है या नहीं बैठता, इसका निर्णय हमारी पार्टी में पार्टी का लीडरशिप करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है। तो जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। आज फिर रोज ट्रेडिंग के आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पर, और ये भी कहा कि राजस्थान में 10-10 करोड़ रुपए। बिल्कुल, बीजेपी ने कहाँ कोशिश नहीं करी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश करना अलग होता है। राजस्थान में हम लोगों ने बीजेपी को हराकर, अब मत भूलो बीजेपी का जो बहुमत था वो 163 था, और उनको ऑब्वियसली मन में चोट होगी कि हमारी सरकार क्यों नहीं बन पाई। हमने सरकार बनाई, सरकार चलाई 5 साल, और हमारा जो भी आपस में जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया है और एआईसीसी ने उस पर आगे कदम उठाने की बात भी करी है। और मुझे खुशी है नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, जो हमारे यहाँ अगर कोई कमियां भी हमारे अंदर थी उसको हम लोगों ने मिलकर बैठकर आगे ले जाने का काम किया है। तो पीड़ा तो बीजेपी के मन में होगी, लेकिन जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। जब चुनाव होगा तो बहुमत होगा, और मेरा मन ऐसा कहता है कि जितना बहुमत हमें पहले नहीं मिला उससे ज़्यादा बहुमत आज मिलेगा इस बार हमारे को। 10 करोड़ के प्रलोभन नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, एआईसी से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। तो गहलोत साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सीएम का पद मुझे छोड़ देगा, शायद अगली बार मुझे नहीं छोड़ेगा।
मैंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन कौन किस पद पर बैठता है, कब तक बैठता है या नहीं बैठता, इसका निर्णय हमारी पार्टी में पार्टी का लीडरशिप करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है। तो जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। आज फिर रोज ट्रेडिंग के आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पर, और ये भी कहा कि राजस्थान में 10-10 करोड़ रुपए विधायक। बिल्कुल, बीजेपी ने कहाँ कोशिश नहीं करी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश करना अलग होता है। राजस्थान में हम लोगों ने बीजेपी को हराकर, अब मत भूलो बीजेपी का जो बहुमत था वो 163 था, और उनको ऑब्वियसली मन में चोट होगी कि हमारी सरकार क्यों नहीं बन पाई। हमने सरकार बनाई, सरकार चलाई 5 साल, और हमारा जो भी आपस में जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया है, और एआईसीसी ने उस पर आगे कदम उठाने की बात भी करी है। मुझे खुशी है नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, जो हमारे यहाँ अगर कोई कमियां भी हमारे अंदर थी उसको हम लोगों ने मिलकर बैठकर आगे ले जाने का काम किया है। तो पीड़ा तो बीजेपी के मन में होगी, लेकिन जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। जब चुनाव होगा तो बहुमत होगा, और मेरा मन ऐसा कहता है कि जितना बहुमत हमें पहले नहीं मिला उससे ज़्यादा बहुमत आज मिलेगा इस बार हमारे को। 10 करोड़ के प्रलोभन दिए